कुर्बानी के जानवर में वो कौन कौन से ऐब हैं जिनकी बुनियाद उनकी कुर्बानी नहीं की जा सकती है। जैसे बाज़ लोग ये कहते हैं कि बकरी या बकरा 1 साल का हो लेकिन उसके दांत ना आए हों तो ये ऐब है, उसकी कुर्बानी नहीं। कुछ लोगों के नज़दीक अगर बकरा खसी हो तो उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐब हैं, मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में अर्ज़ है। जिस जानवर को हम अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने जा रहे हैं वो ऐब से खाली हो, ताकि अच्छे से अच्छा जानवर बारगाह इलाही में हम पेश करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका भी है, यानी अपने कुर्बानी को मोटा, तंदुरुस्त व तवाना, सेहतमंद रखो कि वो पुलसिरात पर तुम्हारी सवारी का एहतमाम होगा। लिहाजा ऐब से खाली होना ज़रूरी है। अब ऐब कौन कौन से हैं, यानी इतना समझ लें कि वो जानवर, उसके जो भी आज़ा जिससे नफ़ा हासिल होता है, जिससे उसके लिए ज़ाती तौर पर फ़ायदा है, अगर वो ज़ाया हो गए, अब उससे उसका वो फ़ायदा ही नहीं महसूस हो रहा है, या उसके जमाल और ख़ूबसूरती में फ़र्क आ रहा हो, तो ये ऐब में शुमार होगा। अब इनमें से चंद ख़ास अयूब का मैं तज़किरा कर रहा हूँ। एक तो अंधा होना, जैसे दोनों आँखें ही उसकी गायब हैं, तो अंधा होना ये ऐब है। सींग आए और सींग आने के बाद फिर इतना टूट गए कि वो जड़ तक मुकम्मल टूट गए, तो ये ऐब में शुमार है। और हल्का सा अगर नोक उसका टूटा हुआ है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कभी कभी जानवर आपस में लड़ते हैं या इधर से उधर ले जाने में कहीं टकरा गया तो उससे सींग का नोकीला हिस्सा कभी कभी थोड़ा सा टूट जाता है। इसमें कोई हर्ज नहीं, ये ऐब में शुमार नहीं है, बल्कि इसकी कुर्बानी जायज़ है। भींगे जानवर की कुर्बानी जायज़ है, अंधे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। काना, जिसका कानापन ज़ाहिर हो, उसकी भी कुर्बानी नाजायज़ है। काना यानी एक आँख है एक आँख नहीं है, तो ये काना है और इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह से इतना दुबला पतला है कि उसके बदन से गोश्त ही ख़त्म है, बिल्कुल ही हड्डियाँ ज़ाहिर हो रही हैं, तो ये भी ऐब में शुमार है, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। लंगड़ा कि इतना लंगड़ता है कि वो कुर्बानगाह तक जा नहीं सकता है, तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। लेकिन कभी कभी हल्का सा अगर कहीं दर्द हो या चोट आई हो तो उसकी वजह से उसके पैरों में थोड़ा सा लड़काहट या लगना ज़ाहिर है, मगर वो चल लेता है और कुर्बानगाह तक जा सकता है, तो ये ऐब में शुमार नहीं है, उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। जिसके दांत न हों या जिसके थन कटे हों या खुश्क हों, उसकी कुर्बानी नाजायज़ है। ये दांत न होना, क्योंकि दांत अगर नहीं है और वो चारा ही नहीं खा पा रहा है तो ये ऐब में शुमार है, इस बुनियाद पर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कुर्बानी का जानवर 1 साल से ज़ायद का है, वो लेकिन किसी उस बुनियाद पर उसका दांत नहीं आया है, मगर वह चारा अच्छी तरह से खा लेता है, तो ये ऐब में शुमार नहीं है। बाज़ फ़ुक़हा ने फरमाया कि उसकी भी जायज़ है कुर्बानी। भेड़ या दुम्बा, उसके ऊन काट ली गई हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, और जिस जानवर का एक पाँव काट लिया गया हो उसकी कुर्बानी नाजायज़ है। इसी तरह से कान कटा होना कि मुकम्मल तौर पर उसका कान कटा हुआ है, या बकरी है, गाय है, भैंस है, उनके थन कटे हुए हैं, ये भी ऐब में शुमार हैं। लिहाजा ऐसे ऐबदार की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और अगर किसी ने ख़रीद लिया है तो उसको बेच करके, उसको फ़रोख्त करके उसी रकम से दूसरा सेहतमंद बेऐब जानवर ख़रीद ले। वल्लाहु ताला आलम। आज ही SDI चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स, लाइक और शेयर भी करते रहें।